कि बिल्कुल हमने जमीन और आसमान को मौलवी की जुदा बात नहीं जुदा कर कर दिया, हमने जमीन और आसमान को जुदा जुदा कर दिया। देखो ये बिग बैंग की मिसाल है, हम ये कहते हैं ये नहीं है, और उसकी वजह है भाई जमीन तो थी नहीं और आसमान तो कोई चीज है ही नहीं। और बिग बैंग के लिए आप मैटर कह सकते हो, मादा कह सकते हो, जमीन तो थी ही नहीं, आसमान भी कोई चीज। तो लेकिन उसको मिला के जब मौलवी ये कहता है देखो ये सूरह अंबिया की आयत ये आपको बिग बैंग का दे रही, तब हम तालियां मारने लग जाते हैं, और फिर हम वही बात करते हैं कि देखो कुरान ने कैसे 1400 साल पहले कह दिया। सो यू डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। You have asked me why I'm an atheist. Am I right? Richard Dawkins, who is supposed to be the god of atheism, uh, he interviewed me and he asked me, his opening question was, why are you an atheist? I said, because I think. That's all. The fact is that it is very strange that we who have a brain and all the parts of the brain are functioning, we are smart. Sorry. God is upset. Stop it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे अक्सर औकात एथिस्ट के और जो साइंटिफिक एंगल से जो एथिसिज्म फैला रहे होते हैं उनके बारे में अक्सर देखने में ये मिलता है कि वो ये कहते हैं कि देखें जो आसमान है जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। साइंस बता चुकी है कि आसमान तो गैसेस हैं और आसमान ख़ुद कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता। इसलिए ये जहाँ पे भी दीन में आसमान का तस्करा है ये बिल्कुल बेमानी है और खुदा न खास्ता गलत है। तो फिर जो सुनने वाला होता है वो भी बड़ा हैरत में पड़ जाता है कि वाकई ये अगर आसमान है ही नहीं और साइंस बता रही है कि आसमान नहीं है और जो अदियान हैं दुनिया के वो आसमान का जिक्र कर रहे हैं, तो ये कैसी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है, ये समझ लें, उस पर कमेंट है जो एथिस्ट इस तरह का आर्गूमेंट यूज़ करते हैं उस पर, और वो ये है कि एक बहुत बड़ा पुराना फ़िलोसफिकल प्रॉब्लम चल रहा है जिसे कहते हैं माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। आप इसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम क्या है। दूसरा ये कि जो माइंड है उसका ब्रेन के साथ क्या ताल्लुक़ है, माइंड की परसेप्शन और रिसेप्शन कैसे डिफरेंट है ऑब्जेक्ट के हवाले से। यानी जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मुझे अपने वालिद से, अपने बाप से मोहब्बत है, तो मैं अपना वालिद तो दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि अपनी मोहब्बत भी दिखाओ तो मैं मोहब्बत नहीं दिखा पाऊँगा, बिकॉज ये एक मेंटल फैकल्टी है, माइंड ने उसको फील किया है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें किसी शख्स को, कोई शख्स जो है पत्थर मारता है और उसके यहाँ पे ज़ख़म हो जाता है, तो ज़ख़म तो एक बॉडीली चीज़ है, लेकिन अगर उसे कहा जाए कि अपना दर्द दिखाओ तो वो दर्द नहीं दिखा पाएगा। इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपकी आँख परसीव कर रही है और वो वैसे नज़र आती हैं, तो जब आपके माइंड को एड्रेस किया जाएगा तो उसका तस्करा किया जाएगा। यानी जैसे आसमान है, साइंस ने आउटर स्पेस में जाके देखा तो उनको आसमान जो है और दूर नज़र आता है, यानी उसको उस तरह से उफ़क़ नज़र नहीं आता, अंधेरा नज़र आता है। हमें नीला एक आसमान नज़र आता है, साइंस उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन देती है, वो कहता है एक गैस है और उसके बाद गैसेस की वजह से जो लाइट की रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है, वरना तो ये नहीं है। अच्छा, अब साइंस अगर हर चीज़ को ऑब्जेक्ट में देखेगी तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पे तो आप उसका इनकार कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बॉडी। यानी अगर आप आसमान की कोई बॉडी ढूंढना चाह रहे हैं तो यस, बॉडी तो नहीं मिल रही है ऊपर जाके, लेकिन अगर आप उसको माइंड के बारे में बात करेंगे और आप ज़मीन पे रहने वाले किसी शख्स से भी पूछेंगे कि क्या तुम्हारे ऊपर आसमान है या नहीं है, तो वो ये कहेगा कि हाँ मेरे ऊपर आसमान जो है मौजूद है। और उसको इंग्लिश में स्काई कहेगा, पुरानी इंग्लिश में हेवंस कहते थे, तो वो नज़र आ रहा है। सो व्हाट वी आर सीइंग इज़ द परसेप्शन इन आवर माइंड। तो माइंड जो है उसको माइंडलेस कर देंगे आप अगर आप ये कहेंगे आसमान तो है ही नहीं। अगर आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप किसी आम शख्स को कहिए कि देखो ऊपर आसमान नहीं है, तो वो फ़ौरन जवाब देगा कि ये बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर मैं कहूँगा ऊपर आसमान नहीं है। तो जो साइंस है वो अगर एक ऑब्जेक्ट को तलाश कर रही है और ऑब्जेक्ट के बारे में अपना इल्म बयान कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप फ़ौरन मेंटल फैकल्टी का भी इनकार कर दें। यानी अगर कोई शख्स जैसे दर्द नहीं दिखा पाया तो आप ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। अगर शख्स कोई मोहब्बत नहीं अपनी दिखा पा रहा तो आप ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें मोहब्बत नहीं है।
तो अगर आपको इसी तरह आसमान एज एन ऑब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आसमान नहीं है। आसमान जो है वो एक मेंटल फैकल्टी है जिसको हम फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। यही गलती जो है ये ज़मीन और सूरज की मूवमेंट के हवाले से भी होती है, और अक्सर औक़ात मजहबी लोग और जो एथिस्ट तर्ज़ फ़िक्र रखने वाले लोग हैं वो साइंस का इस्तेमाल करके मजहबी लोगों का मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं कि देखो जी आप ये कह रहे हैं कि सूरज हरकत कर रहा है, जबकि सूरज तो हरकत नहीं कर रहा है, ज़मीन हरकत कर रही है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़मीन है वो जब आप ज़मीन पर खड़े होते हैं तो आपका ये रोज़ाना का एक्सपीरियंस है कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब की तरफ जाता है, और आपको माइंड ये बताता है, मेंटल थिंग ये है कि सूरज मूव कर रहा है। लेकिन जब आप ज़मीन से दूर चले जाते हैं या बाहर आउटर स्पेस में चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके एज एन ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि ज़मीन मूव कर रही है। तो दो मुख्तलिफ़ जगहों पे माइंड की जो रियलिटी है वो रिलेटिव हो जाती है। यानी ज़मीन पे लगेगा सूरज हरकत कर रहा है, ज़मीन से दूर चले जाएंगे तो लगेगा कि ज़मीन हरकत कर रही है और सूरज खड़ा हुआ है। सो दीज आर कॉल्ड माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। यानी आप बॉडीली चीज़ अगर आपको नहीं भी मिल रही तो माइंड जो परसेप्शन बिल्ड कर रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ह्यूमैनिटी हमेशा एक्सेप्ट करते आई है, और आपको जो एड्रेस किया जा रहा होता है वो आपकी माइंड की फैकल्टीज़ को एड्रेस किया जा रहा होता है। जब लोगों को कोई बताएगा कि मैं आसमान की बात कर रहा हूँ तो वो आसमान दिखा सकता है कि हमें माइंड जो है परसीव कर रहा है कि दिस ब्लू कलर थिंग इज़ कॉल्ड आसमान, स्काई। तो हर चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि वो टेंजिबल ही हो। व्हाट वी सी इज़ व्हाट वी सी। कलर्स जो होते हैं वो एक कलर ब्लाइंड आदमी को नज़र नहीं आते लेकिन दूसरे शख्स को नज़र आते हैं। तो वो ये तो नहीं है कि अगर कलर ब्लाइंड को नज़र नहीं आ रहे तो कहा जाए कि कलर्स हैं ही नहीं दुनिया में। तो ये माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम है, इट्स एन ओल्ड फिलोसफिकल प्रॉब्लम। वी आर फ्रेम्ड लाइक दिस। हमारी अकल इस तरीके के साथ ट्यून की गई है कि हमारा माइंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंसीव कर सकता है, थॉट, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारी बॉडी है वो उसको नहीं समझ सकती, या वो बॉडीली क्रिएचर्स नहीं होती, वो टेंजिबल नहीं होती, वो इंटेंजिबल होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन रियलिटी का पार्ट होती हैं, एक्सप्रेशन का पार्ट होती हैं। तो अगर कोई शख्स कहे कि स्काई है, तो अगर एक एथिस्ट कहता है कि नहीं स्काई तो है ही नहीं ऐसी कोई चीज़, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी है। इसका मतलब ये होता है कि वो माइंड का इनकार कर रहा है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी एक बात करनी थी। और जब मज़हब अपने किसी मानने वाले से एड्रेस करता है तो वो उसके माइंड को एड्रेस कर रहा होता है। दैट सी व्हाट यू सी फ्रॉम योर आइज़ एंड कंसीव व्हाट यू कंसीव विद योर माइंड। ये है मज़हब का अपने एड्रेसी के साथ खिताब। तो वो यही कहेगा कि आसमान है और आसमान बना हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मंज़र जो उखरवी दौर के हैं, वहाँ पे अल्लाह की ज़ात जो है वो आपको उस तरह से ट्यून कर सकती है कि आपको उस तरह से दिखा सके। जैसे आप देखते हैं कि आप एक दूरबीन का शीशा लेते हैं, टेलीस्कोप का, तो आपको दूर की चीज़ें नज़र आती हैं, और आप माइक्रोस्कोप का यानी खुर्दबीन का लेते हैं एक शीशा तो आपको करीब की चीज़ भी नज़र आती है, छोटी क्रिएचर्स भी नज़र आती हैं। तो आपका माइंड इस आँख से जो चीज़ नहीं कंसीव कर रहा, विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, आपको माइंड जो है उन चीज़ों को कंसीव भी करता है, कॉन्शियस भी होता है, उस पर अवेयर भी होता है और देखता भी है। तो ये इतनी सादी बात नहीं है। ज़रूर स्टडी कीजिएगा कि व्हाट इज़ माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम। आपको ये हैरानगी होगी कि ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसके पीछे फ़लसफ़ी इसको प्रॉब्लम समझते रहे और उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन होती रही, एरिस्टोटल की, प्लेटो की, बाद में आने वाले बहुत बड़े फ़लसफ़ियों की। दीन जो है वो इसके ऊपर बहुत बड़ी राय देता है। अक्सर औक़ात जब होता है कि तुम्हारे दिलों पे कुफल पड़े हुए हैं तो उसके अंदर बात सिर्फ ब्रेन की या दिमाग की नहीं हो रही होती, माइंड की भी हो रही होती है। तो माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, माइंड की फैकल्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माइंड का कंसेप्शन, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन वी से देयर इज़ अ स्काई, देन माइंड से यस देयर इज़ अ स्काई। दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ योर माइंड। डोंट रिस्पेक्ट इट एंड डोंट डिसरिस्पेक्ट इट। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए। और एथिस्ट जब कोई आपको ये कह रहा हो कि देयर इज़ नो स्काई, तो स्काई कहाँ से आ गया दीन में, तो आप ये बताएं कि जो दीन है दैट इज़ एड्रेसिंग योर माइंड एंड योर माइंड सेज ऑन अर्थ दैट देयर इज़ अ स्काई हाई अबव। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।